जिस तरीके से लगातार स्वर्ण व्यवसायियों पर हमला हो रहा था, आपने एक महत्वपूर्ण आवाज उठाई है। उस आवाज का फायदा दिख रहा है, क्या कहिएगा? देखिए, हकीकत बात तो ये है कि ये बहुत लग्जरियस और कीमती धातु का हम लोग कारोबार करते हैं और 24 घंटे भय के वातावरण में ही काम करते हैं। चाहे छोटा दुकानदार हो या बड़ा हो, कोई भी हो, 24 घंटा भय रहता है। यानी कि घर से दुकान जाना, दुकान से घर आने में भी भय लगता है कि किस वक्त क्या हो जाए। कानून का स्थिति बिहार में बहुत ही दयनीय है। ऐसा लगता है कि अपराधियों के ऊपर पुलिस का कोई भी दबाव है कुछ नहीं। पहले एक सिस्टम था कि थाने से अपने लोकल बॉडी में जितना इलाका उनका है उसमें आती थी पुलिस की गाड़ी, आती थी, गश्त होता था, वो होता था। जहाँ जहाँ मेन मंडी है उसके बगल में गाड़ी खड़ी होकर घंटा आधा घंटा रहती थी और पूछताछ करती रहती थी। तो अपराधियों को भय होता था कि यहाँ कुछ भी कांड करेंगे तो हम सुरक्षित नहीं रहेंगे। दूसरा चीज वो बंद हो गया। तीसरा, सरकार की तरफ से ये आदेश था कि जितना भी बैंक है और जितने सोने चांदी की दुकानें हैं सब में जाके आपको डेली रूटीन है। हम लोग यहाँ रजिस्टर रहता था, उस पर आते थे, जो भी ऑफिसर साले आते थे उस पर साइन करते थे, अपना टाइम लिखते थे, हाजिरी बनाते थे। हम लोग से हालचाल पूरा फीडबैक लेते थे, क्या दिक्कत है क्या नहीं है। 10 मिनट बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं वहाँ खड़े होते थे, बातचीत करते थे और अगल बगल के लोगों को दिखाते थे कि हम आपके साथ हैं खड़े हुए। तो हम लोग निर्भीक होकर काम करते थे। एक लगता था कि हमारे साथ प्रशासन है। इस वक्त इतनी दयनीय स्थिति है कि कहीं भी कोई भी प्रशासन नाम की चीज नहीं है हम लोग। दूसरा उल्टा है कि पुलिस अब कोशिश करती है कि किसी तरह सोना चांदी के व्यापारी को फंसा के उनसे पैसा वसूला जाए। बुरा तो बहुत लगता है, बोलने में भी सुनने में भी, हकीकत है ये। कोई भी थाना हो, कोई भी चोर है या बदमाश है, कोई भी कह जिसकी फलाने जगह हमने सामान बेचा है तो थाने से आके उसको उठा के दुकान से ले जाता है बिना पूछताछ किए। ये कहाँ का कानून है? जंगल है कि हम कह दिया कि हम चोरी का सामान बेचा, बिना पूछताछ इंक्वायरी की आप थाना ले जाते? अरे आपको पूछना है वहां पूछिए, इंक्वायरी कीजिए। आपके पास देखिए, महाराष्ट्र में कानून है कि किसी व्यापारी को कोई पुलिस वाला तंग नहीं कर सकता, उस पर केस हो जाएगा। बिहार में कोई कानून ही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास पूरा है, सबूत है, या आप वहां दुकान पे आते हैं, पक्का आपको एविडेंस है कि इसने चोरी का माल खरीदा, तो बेशक उसको सजा दीजिए, हम लोग साथ हैं, उसका सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इनोसेंट हर वक्त किसी के भी कहने पर, किसी भी व्यापारी जो इनकम टैक्स पेई है, इतना इज्जतदार है, समाज में रसूख रखता है, उसको आप उठा कर ले जाते, कितने बड़े बेइज्जती की बात। इस पर रोकथाम होना चाहिए। पूरा बिहार के कहीं भी कोई भी, पहले हम लोग को पहचान पत्र मिलता था, साल 2 साल हर साल रिन्यूअल होता था, तो वो पहचान पत्र ये मिलता था कि ये सोने चांदी के अधिकृत व्यापारी हैं, सामान लेके कहीं भी जा सकते थे निर्बाध। पुलिस रोकती थी, पहचान पत्र दिखाया जाता था, उसके आधार पर उसको पुलिस तंग नहीं करती थी। आज के समय में वो भी खत्म हो गया। कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है, सामान लेके जा नहीं सकता, तुरंत पुलिस पकड़ लेती है, फिर कागज लाइए दिखाइए। सब करने के बावजूद भी बिना पैसा लिए छोड़ता नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। जो छोटा है व्यापारी, दुकान है, सुनार है, हॉकर है, वो सब तो अब बिल्कुल तबाह है, ले आ नहीं रह सकता है। बहुत सा काम इसके व्यापार को प्रभावित। हम लोग बड़े व्यवसायियों को सबसे बड़ी दिक्कत है, पूरा पटना सिटी में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। जो भी बड़ा खरीदार है नेचुरली है कि गाड़ी से आता है, पैसा लेके आता है, लेडी सबको साथ लेके आता है, वो कहाँ गाड़ी खड़ा करे। तो इस कारण पटना सिटी से बड़े खरीदार गायब होते जा रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग के लिए बहुत ही भुखमरी की हालत हो रही है। छोटे दुकानदार को ऐसे ही त्रस्त है। सरकार का कानून है कि 40 लाख से ऊपर जिसका भी टर्नओवर साल का है उसको BIS का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना उसके आप सोने का काम नहीं कर सकते। अब आप सोचिए कि जो छोटा छोटा दुकानदार है, या उसका जो मालूम ये है कि 40 लाख, आज के 1 लाख सोने का भाव है, और आप कानून में संशोधन नहीं कर रहे हैं, और 40 लाख तो मामूली जो सोनारी करके भी कमा रहा हो भी उसका टर्नओवर पहुंच जाता है। तो इसकी सीमा कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए कि जितना छोटा छोटा दुकानदार है, गली है, कुचे में, कहाँ से लाइसेंस लेगा और लिखा पढ़ी करेगा, और कर नहीं सकता। कोई अनपढ़ है, ज्यादातर तो 90% अशिक्षित लोग इसमें रहते हैं और गरीब तबके के लोग रहते हैं। ये भी बहुत बड़ी परेशानी है। दूसरा चीज है कि कोई बेचने आता है सामान, उसका लिमिट आपने 10,000 रखा है। सोना चांदी में 1 ग्राम की कीमत 10,000 है। तो कोई भी आदमी सामान बेचने आएगा तो 1 ग्राम का सामान बेचेगा। अब उसका भी हॉस्पिटल में पैसा जमा देना, किसी बच्चे का एडमिशन कराना, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई भी कारण से पैसे की अभी इमीडिएट जरूरत है, तो उसको आप पेमेंट कहते हैं कि चेक से दीजिए। 10,000 से ऊपर चेक दिया जाता है तो कम से कम 3 दिन लग जाता है। कहीं लफड़ा कुछ फंस गया था 6 दिन 7 दिन लगता है। तो 6 दिन 7 दिन में तो उसका कहाँ से कहाँ दुनिया पलट जाएगी।
तो ये भी अव्यवहारिक है आज के युग में। उस लिमिटेशन को 10,000 से 1,00,000 रुपया करना चाहिए कि उसको कैश दिया जाए तो बेचारा कहीं हॉस्पिटल में या बच्चे का एडमिशन या कोई भी काम है तो कम से कम इजी वे में आदमी कर सकता। हाँ, उसका प्रोविजन आप बनाते हैं ठीक है कि उसका सबूत लिया जाए कि वो आदमी सही है, चोरी का माल नहीं बेच रहा है या जेन्युइन है किसी का लेकिन है। ये सब आपका जो कानूनी पेश है वो आप जरूर दीजिए, हम लोग पालन करते हैं उसको, इसी हिसाब से KYC लेके ही खरीदते हैं। लेकिन लिमिटेशन जो 10,000 का ये बिल्कुल गलत है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि सोने का भाव 1,00,000 है तो इसमें 10,000 में क्या होता है। आप तो सीधे सीधे दुकानदार को कह रहे हैं कि आप नाजायज तरीके से काम कीजिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। दूसरा, जो सेल में हम लोग का है सोने चांदी वाले को लिए स्पेशल छूट मिलना चाहिए कि 2 लाख के ऊपर जो भी है उसको KYC उसका लेना है। एक आदमी 100 नेकलेस लेता है या कंगन लेता है या हर कोई भी चीज लेता है वो 2 लाख से ऊपर चला जाता है उसका। और जितना यहाँ जो है ज्यादातर तो दूर दराज जितना ग्रामीण इलाका ही छिड़ा हुआ है चारों तरफ, तो बोल उन लोग के पास ना चेक का साधन है, ना मोबाइल ऐप है, ना कुछ है, वो कैश लेके आते हैं। अब उनका बिल बनाना बहुत मुश्किल होता है, कैसे बने 2 लाख से ऊपर का कैश का बिल। अब साधन उनके पास कैश ही है, तो इसका भी लिमिट कम से कम 5 लाख होना चाहिए आज के युग के हिसाब से। ये सब कुछ मांगे ऐसी हैं जो मेरा कहना है कि हम इस बात पे आप लोग के माध्यम से सरकार को तो आगाह कर ही रहे हैं, लेकिन हम ये अपना जो है व्यवसायी संघ का जो है उसके माध्यम से हम इसको आपके वित्त मंत्री भारत सरकार, प्रधानमंत्री बिहार सरकार मंत्री और DGP वगैरह जितने पुलिस अधिकारी हैं, जो काम बिहार लेवल का है बिहार के मिनिस्टरों को हम देंगे ज्ञापन बाकायदे, और जो सेंट्रल का काम है सेंट्रल मिनिस्टर को हम देंगे। सब ये सब बात पर पुनर्विचार होना चाहिए। व्यापार निर्बाध कर सके, व्यापार इसके लिए होता है, डर के में हर वक्त भय के व्यापार कर रहे हैं, सुविधा कुछ नहीं है। न बैंक सोना चांदी वाले को न बैंक से लोन जल्दी मिलता है, न सरकार से कोई सुविधा मिलती है। हम लोग लघु उद्योग में जितना सुनार है वो टोकनाइज है, लेकिन लघु उद्योग की जो MSME का जो सुविधा है किसी सुनार को नहीं मिल पाती। वो कोई भी सुनता है कि सोने चांदी का काम कर रहा था पहले ही हड़क जाता है, क्या ये तो बहुत इस पैसे वाला होगा, इसको कहाँ पैसे की जरूरत है। व्यावहारिक क्या है, 90% से भी ऊपर लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं सोने चांदी का काम करने वाले। अभी के दौर में तो कुछ लोग जुड़े भी हैं सोने चांदी से, और नहीं तो पिछले 20 साल में ये हालत था कि लोग सोने का काम करना बंद कर दिया था। कारीगरी, कोई आइसक्रीम बेच रहा है, कोई बादाम बेच रहा है, कोई फुटपाथ पर काम कर रहा है, ये हालत। तो सरकार को इस सब बात पर ध्यान देना चाहिए। एक बहुत बड़ा तबका सोने चांदी का पूरे हिंदुस्तान में, तो इनके जीवन स्तर किस तरह से ऊपर उठे और इसको क्या सुविधा मिले, सरकार को इस सब बात पर सोचना चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से आपको सोना चांदी व्यापारियों को काफी परेशानियां आ रही हैं, कई बार स्ट्राइक पे जाने का नौबत आया है। क्या लगता है कि इन बाधाओं से निपटने के लिए फिर स्ट्राइक पे या ऐसा कुछ? बिल्कुल नहीं, जब जीवन मरण का सवाल आ रहा है, एक तो इधर आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट को खुला छूट दे रहे हैं कि कैसे काम करो, ये करो, वो हम लोग के ऊपर हावी हो रहा है चारों तरफ से। दूसरा चीज, हम लोग की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती है। दूसरा, कानूनी शिकंजा इतना बढ़ा जा रहा है, तो जो छोटा तबका मिडिल क्लास का दुकानदार है, छोटा सुनार है, उन लोग के लिए काम करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक वक्त था कि धनतेरस, दीपावली का धनतेरस या अक्षय तृतीया हो, सुनार की दुकान रात के 2 बजे 3 बजे भोर तक खुली रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब ऐसा हो गया कि 10 बजते हैं शटर डाउन करो, तो उनसे कैसे निपटा जाए? कैसे निपटा जाए? सबसे बड़ी बात है, अगर सुरक्षा मिले तो रात भर आदमी खोल सकता है। सुरक्षा कहाँ है? 10 बजे तक भी हम लोग अपने बलबूते पर, अपने ताकत के बल पर खोल लेते हैं दुकान। सरकार की तरफ से कोई हमें सुरक्षा नहीं मिलती है। बल्कि और जो है, धनतेरस के दिन की कहानी बताते हैं, पिछले धनतेरस पर, कि जो यहाँ कोई पार्किंग नहीं है, दुकान के आगे आदमी मोटरसाइकिल स्कूटी लगा के आदमी दुकान में जाता है, उसका चालान लोग काट रहे थे। इस पे अपोज हमने किया तो वो बंद हुआ। ये कहाँ का तुक है? पूरा फुटपाथ तो चौक इलाके का खासकर फुटपाथी दुकानदारों से भरा रहता है, खड़े होने की जगह नहीं होती है। सड़क पर चलने का, पैदल आप चल नहीं, इतनी भीड़ रहती है। और वो तो उसमें गाड़ी जो लेके आ रहा है, कोई फतेहपुर से आ रहा है, कोई इलाहाबाद से आ रहा है, कोई मर्ची से आ रहा है, फतुआ से आ रहा है, जो चौक ही मंडी है उसके लिए, वो गाड़ी कहाँ लगावे और कैसे दुकान में एंटर करे? आप उसका चालान काट रहे हैं, जबकि गाड़ी एकदम साइड में किनारे होके खड़ी है। हमने इस कारण अपना पूरा फुटपाथ तोड़वा दिया, अपना भी, अगल बगल वाले सबका भी, कि कम से कम उतनी जगह मिल जाए कि गाड़ी खड़ा कर सके। उस पर भी चालान काट रहे हैं। तो व्यवहारिक के तरफ से भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि क्या करना है। क्या लगता है, क्या प्रशासन उस एक दिन को भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकती है? क्योंकि दुकानें बंद कराने में प्रशासन सबसे आगे रहता है। हाँ बिल्कुल, आपका तुरंत होता है कि आप दुकान का है तो खोले हुए हैं, ये तो ठीक है, और मेरी दुकान लुटा रही है हर दूसरे दिन। हम सोचते हैं कि बिहार में तो प्रत्येक दिन 3 या 4 दुकानें सोने चांदी की ही लुटाती है।
तो जब हम लोग बात करने गए सरकार से तो कहते कि आपका जो धातु है बहुमूल्य है, कहीं भी बिक जाता है, कोई भी खरीद लेता है, वो आप ही लोग खरीदते हैं। तो हम उनसे एक ही सवाल किया कि सोने चांदी की पहचान सोनार को नहीं है तो लोहा बेचने वाला सोना खरीदेगा? उसको क्या मालूम कि पीतल आप दे रहे हैं कि सोना दे रहे हैं? तो सोनारे ने परख के खरीदेगा। अच्छा, ये कहीं भी किसी के चेहरे पर लिखा हुआ है कि चोरी का माल है? हम लोग KYC लेते हैं, पूरा उसका डिटेल लेते हैं, आधार कार्ड लेते हैं, पैन कार्ड लेते हैं, पूरा डिटेल लेते हैं, तभी खरीदते हैं। ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो गलत तरीके से खरीदते करते हैं, तो उनको चिन्हित कीजिए, उनको दंडित कीजिए। 4 आदमी के लिए 4 लाख आदमी को आप दंडित कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? क्या लगता है इन सब बातों से निपटने के लिए बिहार के महामहिम के पास ज्ञापन देंगे, बात करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम कहा बिहार ही नहीं, सेंट्रल को भी हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। 7 सूत्री मेरी मांगे हैं, जो अभी आपसे बोला, मेरी सुरक्षा, सरकार का जो नियम है उसमें ढिलाई, और हम लोग को पैसे की सुविधा, पहचान पत्र, ये सब जो है जरूरी चीज है, ये सब हम लोग को होना चाहिए ताकि हम लोग भी आराम से जिंदगी जी सके। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रस्ट हिंदुस्तान में है तो स्वर्ण चांदी का व्यवसाय या